हेलो गाइस, मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहाँ पर मैं बातें करता हूँ ड्रग्स के बारे में। और आज मैं फार्मेसी का एक टॉपिक लाया हूँ जिसे कहते हैं अल्कोहल एंड डायसल्फिराम। अल्कोहल एंड डायसल्फिराम ये होते क्या हैं, सीधी बात करेंगे। अभी पीसीआई के सिलेबस के अनुसार तो ये मेरे ख्याल से 4th सेम की 2nd ईयर में रहते हैं, पर हम सीधी बात करेंगे कि अल्कोहल और डायसल्फिराम होते क्या हैं। अल्कोहल एंड डायसल्फिराम मैं हमेशा फार्माकोलॉजी में पहले पढ़ता हूँ, क्योंकि शुरुआती में ये ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा मैकेनिज्म एक्शन और ज़्यादा इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत आसानी से इंसान को समझ में भी आ जाता है। तो हम बात करते हैं अल्कोहल और डायसल्फिराम के बारे में। सबसे पहले आप जानते हैं अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल, देखिए, अल्कोहल का हम सीधा चीज़ समझते हैं कि उसे हम शराब कहते हैं, शराब। पर शराब असलियत में अगर हम कहें कि जो हम शराब पीते हैं वो होती है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को हम कंजप्शन करते हैं। इथाइल अल्कोहल क्या होती है, आपकी फर्मेंटेशन से, ब्लेंडिंग से तैयार होती हैं। अल्कोहल भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। विभिन्न प्रकार की होने का ये मतलब है कि अल्कोहल आपने सुनी होंगी, वोडका होती है, विस्की होती है, ब्रांडी होती है, वाइन होती है, स्कॉच होती है, अलग अलग होती है। देखिए, अल्कोहल बहुत ही पुराने टाइम से लगभग अगर मैं मान लूँ 3000 साल से ये सेडेटिव की तरह यूज़ करा जाता था। सेडेटिव की तरह आपने देखा होगा कि कभी पिक्चरों में देखा होगा या काफ़ी ऐसे देखा होगा कि अल्कोहल लेने के बाद इंसान को काफ़ी नींद आना शुरू हो जाती है, काफ़ी नींद, उसे बेहोशी जैसी सिचुएशन होनी शुरू हो जाती है। वो इसी के कारण होती है। वो कैसे होती है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन काफ़ी टाइम से 3000 साल पहले सेडेटिव यूज़ करा जाता था। अल्कोहल जो असलियत में चीज़ है वो आप कहते हैं कि सारी बुरी है। देखिए, अल्कोहल पूरी तरीके से बुरी नहीं होती है। अल्कोहल में अगर हम बोलें कि कम कंसंट्रेशन में इसके इफ़ेक्ट्स अच्छे हैं, और सबके, जैसे कि वोडका हो गया, इसका इफ़ेक्ट अलग काम करता है, ठीक है। विस्की जो रहती है इसका काम अलग काम करता है। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग काम रहता है। वैसे बाय द वे एग्जांपल के तौर पर अगर बता दूं कि एक नई रिसर्च में पाया गया कि जो वोडका रहती है, वोडका वो आपकी एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्शन शो करती है। विस्की वेट लॉस में काम करना शुरू करती है। ब्रांडी जो कि 60% के अनुसार होती है, 60 से काफ़ी 50-60% जो रहती है, 30 से 60% अगर मान के चलें, वो एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट शो करती है। हाँ, ज़्यादा कंजप्शन पे हर चीज़ बुरी है, ये बात है। कम और ज़्यादा में हर चीज़ बुरी होती ही होती है, इसलिए हमेशा इक्विलिब्रियम कंटेन करना चाहिए। मैं आपको अल्कोहल को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ पीने के लिए, पर मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ड्रग्स होते क्या हैं। तो जो अल्कोहल रहती है, अल्कोहल और डाइसल्फिराम जो चैप्टर है, तो इसमें हम बात करेंगे अल्कोहल डाइसल्फिराम के बारे में, और भी कुछ ऐसी चीज़ें कि अल्कोहल की पॉइजनिंग होती कैसे, अल्कोहल से दिक्कत क्या हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ होती है और जिसे हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो रहती है वो एक्चुअली कच्ची शराब होती है। कच्ची शराब होती है। ये कच्ची शराब कभी भी कंजप्शन नहीं करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि मिथाइल अल्कोहल से पॉइजनिंग बहुत होती है। जो आपने देखी कि कच्ची शराब पीने से होती है, असलियत में यही होती है। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन हुई शराब होती है। ये कच्ची शराब होती है और ये बहुत ही हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। अब मैं इसको बताऊंगा कि कच्ची शराब कैसे हार्मफुल हो सकती है बॉडी के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें हार्मफुल हो सकती है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो अपनी अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल रहती है, ये सब क्या रहती है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मिथाइल अल्कोहल का कंजप्शन कभी भी करना नहीं चाहिए। इसका कंजप्शन कभी भी कंजप्शन नहीं करना चाहिए। इससे इंसान की सीधा मौत हो सकती है, ठीक है। इससे इंसान की सीधा मौत हो सकती है। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल का जो पाथवे रहता है कि अल्कोहल किन पाथवे पे काम करता है, तो अल्कोहल का एक पूरा पाथवे रहता है। वो ये रहता है कि सबसे पहले अगर कोई इंसान इथाइल अल्कोहल लेता है, इथाइल अल्कोहल लेता है, ठीक है, तो वो बॉडी में जाके एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड बनने के अनुसार उसमें एक एंजाइम काम करती है। एंजाइम आपको पता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि शरीर में क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं रिएक्शन को तेज़ करने में। लेकिन रिएक्शन के साथ, रिएक्शन जो रहता है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अलग अलग एंजाइम है। ट्रिप्सिन है, जब आप खाना खाते हो सलाइवरी अमाइलेज नाम की एक एंजाइम रहती है जो आपकी खाने की क्या बोलते हैं पचने में मदद करती है। और ऐसी आपकी जो आपकी पपीते में जो एंजाइम रहती है, कैरी का पपाया, उसमें भी बहुत एंजाइम रहती है और डाइजेशन में आपकी इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक एंजाइम का काम होगा। उस एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। ये पाथवे तो यहाँ तक का था, ठीक है। अब जो आगे का पाथवे बनता है वो बनता है एसिटाल्डिहाइड से। एसिटाल्डिहाइड से यहाँ पर ऊपर बना रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड से वो बनता है एसिटाइल CoA, एसिटाइल CoA।
HClCoA में जो एंजाइम काम करती है वो होती है अल्कोहल से चेंज होकर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। असलियत में जब भी कोई मिथाइल अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर देता है तो उसकी बॉडी में क्या होता है कि आपका फॉर्मिक एसिड बन जाता है, जिससे फॉर्मिक एसिड बन जाता है, मैं आपको बता दूं, फॉर्मिक एसिड बन जाता है और उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है सबसे पहले। ठीक है, ऑप्टिक से आप समझ रहे होंगे, ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो आते आते आंखों के ऊपर क्या होता है, आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के बाद ज़्यादा कंजप्शन में इंसान की मौत हो जाती है। किससे? इस मिथाइल अल्कोहल से, इस मिथाइल अल्कोहल से। तो सवाल है कि अगर हमारे पास कोई ड्रग नहीं बचे, कोई भी ड्रग नहीं है हमारे पास और मिथाइल अल्कोहल की पॉइजनिंग होगी तो हम क्या करें? कच्ची शराब में अगर किसी इंसान को दिक्कत होती है, उसने पी ली है, तो उसे सीधा इथाइल अल्कोहल यानी कि सही जो अच्छी शराब है ये शराब उसे पिला दो। ये शराब क्या काम करेगी? इसके साथ कंपटीशन के तौर पे काम करेगी, इसको रिप्लेस करेगी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी कहा जाता है अगर आप एंजाइम पढ़ते हैं बायोकेम में, तो कंपटीशन की तरह काम करेगी और यूरिन जो रहती है, ठीक है, उससे निकाल देगी, फ्लश आउट करके निकाल देगी और ऐसा हो जाएगी। आगे मैं बताऊंगा कौन सा ड्रग रहता है जो इसकी पॉइजनिंग को ख़त्म करता है, इससे बचाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तब तक मैंने एक बेसिक चीज़ बताई थी, क्या इथाइल अल्कोहल रहता है। हाँ, अलग अलग अल्कोहल्स अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन पे उनको डिवाइड कर रखा है। ये आपकी विस्कीज़ होती हैं, वो आपकी क्या होता है 15-30% आती हैं, 11 से 15% भी इसको माना जाता है आपका, क्या बोलते हैं, ये आपका वाइन्स रहता है। वोडकास क्या होता है, एब्सोल्यूट रहती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, उसमें ये सब आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। विस्कीज़ रहती हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन पे ब्रांडीज बनती हैं। बियर आपकी 6 से 9% के आसपास रहती है। तो अलग अलग रहता है और अलग अलग रहता है। ठीक है, इसमें कैसे काम रहता है, ठीक है, इनके कुछ स्मॉल अमाउंट में इट कैन बी यूज़फुल, बट एज अ हाई अमाउंट मैंने आपको बताया हर चीज़ बेकार है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि थोड़ा बहुत अल्कोहल क्या रहती है। मैंने थोड़ा ऐसा पाथवे आपको करके बता दिया। आगे आपको बताऊंगा अल्कोहल के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या रहते हैं, एज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़ क्या रहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो भी मैंने पाथवे बनाया था इथाइल अल्कोहल से एस्टाल्डिहाइड वाला, और फिर ऊपर जाके कैसे बना था, ये वाला पाथवे आपको पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं पे ही वो डाइसल्फिराम और एक फॉर्मिपाज़ोल नाम का प्यारा सा ड्रग है, वो भी काम करता है। जाते एक और बात है, सिर्फ मिथाइल अल्कोहल जैसा ही आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल भी सेम ऐसा ही काम करता है। तो अगर इनकी अगर कंजप्शन हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसमें क्या करेंगे वो ड्रग मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तब तक मैंने आपको मिथाइल अल्कोहल के बारे में बताया, क्या रहता है, कैसे डैमेज करता है, ये वाली बात थी। ठीक है, अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं अल्कोहल के, आगे हम पढ़ेंगे।